आज हम बात करेंगे यदि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसके लिए आप क्या करें, ऑपरेशन करें कि इलाज करें। ये दो सवाल मरीजों के दिमाग में होता है, उस सवाल पे हम विशेष चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत तक आपने देख लिया तो इसका उत्तर आप खुद ढूंढ लेंगे और आपको ऑपरेशन कराना है कि इलाज कराना है, ये दोनों आप खुद समझ जाएंगे कि मुझे करना क्या है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहला देखिए क्या है, पहला जो गॉल ब्लैडर में पथरियाँ होती है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो गॉल ब्लैडर है लीवर के जस्ट नीचे हरा रंग का जो दिख रहा है ये गॉल ब्लैडर है, जो लीवर के जस्ट नीचे सटा हुआ है ये गॉल ब्लैडर है और पथरियाँ आपकी इसमें हो जाती है। यदि गॉल ब्लैडर में पथरी हो चुकी है तो ये 3 प्रकार की होती है। पहला जो पथरियाँ होती है कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल। दूसरा पथरिया है जो बिलिरुबिन की बनी होती है और तीसरा जो पथरिया है ये दोनों के मिलने से बनती है, यानी कोलेस्ट्रॉल प्लस बिलिरुबिन की। ये 3 तरह की पथरिया हो जाती है जो गॉल ब्लैडर में बनती है। तो पहले प्रकार फर्स्ट नंबर की जो पथरिया हमने बताया है जो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से बनी है, ये मरीजों में 80 से 85% होती है, बाकी 15% होते हैं। तो 80 से 85% जो होते हैं फर्स्ट पथरिया होते हैं, तो ऐसे पथरी को निकालना आसान होता है। आगे भी चर्चा करेंगे कि इसमें भी ऑपरेशन होता है और इसके लिए भी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो अब यहाँ तक आप जान गए कि 3 प्रकार की पथरिया होती है। अब मरीज का सवाल होता है कि हम इसको इलाज से सही करें कि ऑपरेशन करें। तो अब यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, अभी इलाज के लिए मैं बता रहा हूँ। यदि आपके गॉल ब्लैडर में पथरिया है तो आप उसके लिए पहले इलाज करें। अब देखिए किसके लिए इलाज कराना है। यदि आपके गॉल ब्लैडर में 1 सेंटीमीटर से कम, यानी 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 mm, और 10 mm से कम यानी 1 mm से लेकर के 9 mm तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 mm तक, 10 mm भी रहेगा तो चलेगा, उसके भी चर्चा करेंगे अभी। यानी 1 से 9 mm तक की पथरिया है, इसका साइज 9 mm तक होना चाहिए, यानी 1 mm का हो, 2 mm का हो, 3 mm का हो, 4 mm का हो, 5 mm का, उससे कोई मतलब दे, 8 mm का हो, 9 mm का हो। यदि इस साइज में पथरिया है तो आपको ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। कब तक आवश्यकता नहीं वो भी चर्चा कर रहे हैं। यदि आपको किसी तरह का कोई दर्द नहीं है, किसी तरह का लक्षण नहीं दिख रहा है, यानी सिम्टम नहीं दिख रहा है, कैसे गॉल ब्लैडर में जब पथरी होती है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस पास होता है, गैस बनता है, और गॉल ब्लैडर में जो पथरिया होती है यदि इधर से उधर यदि हिलती है तो पेशेंट को दर्द होता है। यदि इस तरह का कोई चीज़ नहीं है, आपको गैस बन रहा है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, यानी कि दर्द नहीं है, तो इसके लिए हम इलाज कर सकते हैं, चाहे साइज में कुछ भी हो। यदि क्वांटिटी भी इसका 10 पीस, 15 पीस, 20 पीस भी हो तो घबराने की बात नहीं। जब आपको किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है तो आप इसका तत्काल में इलाज कर सकते हैं। अब यदि ऐसा नहीं है, यानी कि दर्द उर्द नहीं हो रहा है, गैस ज़्यादा बन रहा है, तो तब इलाज कर सकते हैं। यदि गैस ज़्यादा बन रहा है और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, छोटे साइज का है फिर भी, मतलब छोटे साइज में ही है फिर भी आपको ज़्यादा गैस बन रहा है और ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। देखिए मैं 2 चीज़ यहाँ बता दी आपको, छोटे साइज में है, दर्द नहीं है और ज़्यादा गैस नहीं बन रहा है तो इलाज करा लीजिए। यदि छोटे ही साइज में है, दर्द हो रहा है और गैस बन रहा है तो बर्दाश्त से बाहर है तो आप ऑपरेशन करा लीजिए। 2 चीज़ मैंने बता दिया, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यानी 1 से 9 mm तक की चर्चा मैंने कर ली, 1 सेंटीमीटर से कम का। अब 1 सेंटीमीटर से ऊपर की चर्चा कर लेते, यानी 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, इसके ऊपर जो भी हो। यदि आपके गॉल ब्लैडर में 10 mm से ऊपर, यानी 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 जो भी mm में हो, यानी 15-16 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कैसे कि मैंने 15 mm तक का निकाला है, इसलिए 15-16 तक मेरा जो अनुभव है मैं बता रहा हूँ। यदि 15 mm तक का है, 16 mm तक का, और सिंगल हो, एक ही गॉल ब्लैडर में आपका एक ही पथरी होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा यदि 1-2 और भी हो तो कोई तकलीफ नहीं है, 2 से 3 पीस हो। यदि 3-4 पीस से ज़्यादा है और सब बड़े बड़े साइज में है, 10 mm, 11 mm, 14 mm, 15 mm, इस साइज में है,
तो बिल्कुल आप इलाज ना कराएं। इसके लिए आप सीधे ऑपरेशन कराएं, या लक्षण दिखे अन्यथा ना दिखे, दर्द हो अन्यथा ना हो, इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि 1-2 पीस पथरिया है, वो 15 mm का हो या 16 mm का हो, चाहे एक ही पीस है या 2 ही पीस है, तब इसके लिए आपने इलाज कराइए। कैच कि ये सारे पथरिया गल जाती है। यहाँ 2 चीज़ मैंने बताया है, यानी कि बड़े साइज में है और 2-3 से ज़्यादा है, यानी 1 से अधिक है, 2 से अधिक है, तो आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। दर्द हो अन्यथा ना हो, समस्या हो अन्यथा ना हो, ऑपरेशन करा लेना चाहिए। लेकिन फिर एक चीज़ और मैंने बताया है कि यदि बड़े साइज में हो और 1 से 2 पीस हो, ज़्यादा तकलीफ ना हो, तो आपको इलाज करा लेना चाहिए। 2 चीज़ मैंने बताई, ये दोनों चीज़ समझने वाली बात है। यहाँ तक क्लियर कर दिया। तो आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऑपरेशन कराना है कि इलाज कराना है। लेकिन शॉर्ट्स में एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि यदि आपके गॉल ब्लैडर में पथरिया है और छोटे छोटे साइज में है या बड़े साइज में भी 1-2 पीस है, कोई तकलीफ नहीं है, दर्द नहीं है, किसी तरीके का पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तो इलाज कराइए। यदि दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, तो ऑपरेशन कराइए। ये यहाँ तक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब ये मैंने दोनों चीज़ बता दिया है, तो इसका सही इलाज क्या है? यदि आप इलाज कराते हैं कहीं या कहीं भी इलाज कराते हैं, तो इसका सही इलाज क्या है? देखिए, हमने जितने भी लोगों को पथरिया निकाली है, स्टोन निकाला है गॉल ब्लैडर का, या जितने लोगों का हम इलाज कर रहे हैं, हम एक स्टेप में इसका इलाज कभी नहीं करते हैं। इसका 6 से 7 स्टेप में इलाज करते हैं। यानी आप कोई भी वैद्य हैं, हकीम हैं, मैंने इतना देखा है, बहुत सारे पर्सन से हम जब भी इंक्वायरी करते हैं तो बताते हैं कि एक पुड़िया दिए थे और वो मैंने खाया, मुझे किसी तरीके का लाभ नहीं मिला। तो जिस तरीके से हम इलाज करते हैं, यदि उस तरीके से आप घर पे भी इलाज करते हैं या कोई भी वैद्य हकीम इसको अपने प्रैक्टिस में शामिल करते हैं, तो उस मरीज को भी लाभ मिलेगा, उस वैद्य हकीम को भी लाभ मिलेगा और पथरिया निकलने की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए, पहला हम क्या करते हैं, देखिए, जब भी आपके गॉल ब्लैडर में पथरिया हो, स्टोन हो, तो इलाज के लिए सबसे पहले मरीज को पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। और पेट साफ करने के लिए किसी भी तरह का मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ये डॉक्टरों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, या वैद्य हकीम जो भी हैं, सिर्फ इतना कह देते हैं कि आपको पेट साफ रखना चाहिए। नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप पेशेंट का पेट साफ कैसे करेंगे, बिना दवा का। यानी पेशेंट को सबसे पहला पेट साफ होना जरूरी है। और दूसरा, पेशेंट जो भी खाना खा रहा है उसका पाचन सही से होना चाहिए। जिस दिन से आपने इलाज शुरू कर दिया, ये प्रोटोकॉल पेशेंट को अपनाना है और डॉक्टर को बताना है कि आपको इस तरीके से करना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, मरीज को बताना है। मैं डॉक्टरों को ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं वैद्य हकीम को ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से हम अपने पेशेंट के साथ करते हैं, वो चीज़ हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो पहला पेट साफ होना चाहिए पेशेंट का, और दूसरा, जो भी खाना खाए पेशेंट उसका सही तरीके से पाचन होना चाहिए। जिस दिन से इलाज शुरू हो उस दिन की बात बता रहे हैं। और तीसरा, कि जब भी पेशेंट ऐसा खाना ना खाए जिससे गैस बने और गैस बनने के बाद स्टोन में दर्द होने लगे, यानी गॉल ब्लैडर में दर्द होने लगे। ये 3 चीज़ को यदि विशेष ध्यान देकर चलते हैं तो समझिए कि आपका पेशेंट का, या यदि पेशेंट हैं तो आपकी पथरिया निकलने की संभावना बढ़ जाती है। और इलाज ये 3 चीज़ पे ही टिका हुआ है। यानी पहला, पेट प्रतिदिन साफ होना चाहिए। दूसरा, आप जो भी खाना खाते हो सही से डाइजेस्ट होना चाहिए। और तीसरा, आप ऐसा भोजन न करें जिससे आपको गैस बने, तकलीफ हो, पेट फूले, जिससे आपको आगे कभी भी तकलीफ ना हो। जैसे आपने गैस बनने वाली चीज़ ली तो आपको यदि गॉल ब्लैडर में पथरिया है तो आपको गॉल ब्लैडर में दर्द हो जाएगा, यानी पूरे पेट में दर्द हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा खाना ना खाएं कि आपको किसी तरीके का समस्या होने लगे आगे चल के। ये 3 चीज़ पे ही गॉल ब्लैडर स्टोन की पथरिया टिकी हुई है। और चौथा, जो वैद्य हकीम लोग जो दवा देते हैं, अब उनकी समस्या है भाई, वो क्या आपको पुड़िया बना कर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उस पर आपकी समस्या है। जहाँ से दवा करा रहे वो आपको देंगे। लेकिन अब यहाँ तक मैंने जो भी था मैंने बता दिया। हम पेशेंट का इलाज कैसे करते हैं, अब वो मैं बताना चाह रहा हूँ।
हमारे बहुत सारे भाइयों ने कमेंट्स किया है कि हमें इलाज लेना है, तो किस तरीके से आप इलाज करते हैं मुझे विस्तार से बताइए। तो हम आपको बता दे रहे हैं। पहले तो हम पेशेंट को पेट साफ करते हैं प्रतिदिन बिना दवा का। हम इस तरीके से इलाज करते हैं कि पेशेंट का सही से पेट साफ हो प्रतिदिन। दूसरा इलाज करते हैं कि पेशेंट का जो भी खाना खाता है उसका भोजन सही से डाइजेस्ट हो। और तीसरा, ऐसा खाना हम पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब करते हैं, इस तरीके का बताते हैं कि पेशेंट खाना खाए लेकिन उसको गैस न बने। और हर मरीज का, हर गॉल ब्लैडर, जो भी पेशेंट है जिनके गॉल ब्लैडर में पथरिया है, सभी का खाना शरीर के अनुसार, वजन के अनुसार अलग अलग डाइट चार्ट हम बना कर देते हैं पेशेंट को, यानी 3 चीज़ अलग कर देते हैं। चौथी में हम दवा चलाते हैं जो 3 से 4 तरह का दवा होते हैं, जिसमें कुछ नुस्खे होते हैं जो जड़ी बूटी, यदि ऑनलाइन में पेशेंट इलाज ले रहे हैं तो उनको बताया जाता है ताकि खुद से बनाकर इस्तेमाल करें। यदि हमारे ब्रांच पे होते हैं तो हम लोग बने बनाए दे देते हैं। लेकिन हम ऑनलाइन में किसी तरीके का दवा नहीं बेचते हैं। कि आप यदि बोलते हैं कि मुझे गॉल ब्लैडर में पथरी है, मुझे दवा दे दीजिए, तो पहले बता दे रहे भैया आपका पथरी निकलने वाला नहीं, आप ऑपरेशन करा लीजिए। इसलिए कितने सारे प्रोटोकॉल को देखना पड़ता है और इतने सारे टर्म्स ऑफ कंडीशन को लागू भी करना जाता है। जैसे मैंने बता दिया पेट साफ करने के लिए, तो ये सारे आपको क्या है बिना दवा का करना है। 3 स्टेप जो मैंने बता दिए, इसमें दवा की कहाँ जरूरत पड़ी। पेट साफ करने के लिए बिना दवा के लिए बताया। खान पान, जो खाना खा रहे हो सही से डाइजेस्ट होना चाहिए, बिना दवा का होना चाहिए। और तीसरा, आप ऐसा खाना खाएं जिससे गैस न बने। इसके में लिए दवा की कहाँ आवश्यकता है। दवा की आवश्यकता जो है गॉल ब्लैडर स्टोन की जो होती है उसके लिए 2-4 नुस्खे होते हैं जो घरेलू होते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसको बनाकर प्रयोग करेंगे और आपका समस्या धीरे धीरे स्टोन गल जाता है। यानी यदि कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है तो गलता है, यदि बिलिरुबिन का है या बिलिरुबिन प्लस कोलेस्ट्रॉल का है तो ये 2 तरह की पथरी आपकी नहीं निकलेगी। तो आपको ये देखना है, जैसा कि मैंने बता दिया है पहले, कि आपको ऑपरेशन कराना चाहिए कि दवा लेना चाहिए। तो यदि आप ऑनलाइन में हैं, ऑनलाइन में हमारा वीडियो देख रहे हैं या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो यदि आप इलाज लेना चाहते हैं तो आप दवा के जिक्र बिल्कुल न कीजिए। इलाज में मैं 7 से 8 तरीके का टर्म्स ऑफ कंडीशन फॉलो करते हैं, जिसमें पेशेंट को हम खान पान के लिए स्पेशल डाइट चार्ट लिखते हैं पेशेंट को। और जो भी होता है जैसे पेट साफ करने के लिए मैंने बता दी, ये सब चीज़ बिना दवा का होना चाहिए, तब जाके आपकी गॉल ब्लैडर की पथरियाँ जो है आसानी से निकल जाएगी। अब एक पेशेंट को सवाल होता है कि कितने दिनों में ये पथरी निकल जाएगा। तो पहले बता दे रहे, यदि छोटे साइज के हैं, छोटे छोटे साइज में हैं, तो सभी का शरीर अलग होता है, इसलिए सभी का पथरी का साइज भी अलग होता है और क्वांटिटी भी अलग होता है। तो यदि हम 90 दिन कहते हैं तो ये गलत है, यदि हम 60 दिन भी कहते हैं तो ये गलत है, यदि हम 30 दिन भी कहते हैं तो ये गलत है। आप मान कर चलिए कि कम से कम 60 दिन से लेकर 180 दिन आपका लग सकता है, यानी 2 महीने से लेकर के 6 महीने तक का समय लग सकता है। जिस तरीके से हम पेशेंट को बताते हैं, जिस तरीके से हम गाइडलाइन तैयार करके देते हैं, यदि उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो आपकी पथरी 100% है कि निकल जाएगी। लेकिन पथरी ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, स्टोन ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल से स्टोन है उसके बाद ये सारी चीज़ को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल नहीं निकलेगी। ये स्टार्टिंग पीरियड के लिए, तत्काल के लिए, यानी 6 महीने 8 महीने के अंदर में हो तो ये सब प्रोटोकॉल बहुत अच्छा काम करता है। यदि बहुत पुराने हो चुके हैं या बड़े बड़े साइज में 18 mm 20 mm, यदि 1-2 पीस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा क्वांटिटी में है तो निकलना असंभव है। उसके लिए आप ऑपरेशन करा लिए। तो दोनों चीज़ मैंने बता दिया है कि आप ऑपरेशन करा सकते हैं कि दवा ले सकते हैं। अब इतना वीडियो देखने के बाद यदि आपने नहीं समझ पाया तब तो आप ऑपरेशन ही करा लें। आज यदि आप समझ गए हैं तो आप घर बैठे इलाज आप हमसे लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसलिए कि हम बहुत सारे पेशेंट को घर बैठे ही इलाज देते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन का। पेशेंट को खान पान दिनचर्या बताते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ बताते हैं ताकि बनाकर प्रयोग करें। उसके बाद कुछ मार्केट के भी दवाइयाँ हम लिखते हैं जो आयुर्वेद का होते हैं, उसको इस्तेमाल करें और रिजल्ट पहले से दूसरा दिन में ही आने लगता है।
यानी गैस बन रहा है तो गैस बनना कम हो जाएगा, दर्द उर्द भी थोड़ा सा है तो दर्द भी आराम होने लगता है, और जो आप खाना खाते हैं वो सही से डाइजेस्ट होने लगता है। लेकिन पथरी गलने में टाइम लगता है, इसीलिए मैं इसका समय सीमा निर्धारित नहीं किया है। सभी का शरीर अलग है, सभी का ये है। तो आप हमसे इलाज के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है उस पर आप कॉल करें। और फ़ोन नहीं लगता है इसलिए कितना ज़्यादा फ़ोन आते हैं कि हमें मोबाइल बंद करवाना पड़ता है, इसलिए व्हाट्सअप पे मैसेज करें और आप बताएं कि हमें इलाज लेना है। अब ऐसा फ़ोन करके नहीं बोले कि मेरे को दवा बता दो मैं इलाज कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। तो दवा हमने काफ़ी सारे वीडियो दिया है गॉल ब्लैडर स्टोन पे, आप उसको देखकर इलाज कर लीजिए। इसलिए कि इलाज में काफ़ी समय लगते हैं, यानी काफ़ी सारे 7 से 8 स्टेप मैंने बताया है जो आपको गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा। जैसे पेट साफ होना चाहिए, खाना पचना चाहिए, गैस न बनना चाहिए, उसके बाद कुछ दवाइयाँ आपको बनाना पड़ेगा, कुछ दवा मार्केट से लेना पड़ेगा, और सभी को पर्सनली नहीं बताया जाता है। जो ट्रीटमेंट लेते हैं उन्हें ये सारे गाइडलाइन लिख कर, डाइट चार्ट लिख करके वजन के हिसाब से उनको दिया जाता है, उनका काउंसलिंग किया जाता है अच्छे तरीके से, उसके बाद उनको सब चीज़ तैयार करके दिया जाता है ताकि घर पे ही बैठकर अपना इलाज खुद से करें। यदि आप हमारे ब्रांच पे आना चाहते हैं तो मेरा ब्रांच 4 से 5 जगह है, जो कि हम एक दिन करके सप्ताह में बैठते हैं। उत्तर प्रदेश में अप्रैल तक हम उत्तर प्रदेश में बैठेंगे, उसके बाद हम पटना बैठेंगे, अपने राज्य में, अपने ज़िला में। तो इसलिए मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे पा रहा हूँ आपको कि किस जगह हम बैठेंगे, लेकिन जब आपको यदि उत्तर प्रदेश से होंगे, जैसे बलिया, देवरिया, गोरखपुर और मऊ के इन चारों जिलों से आप होंगे नज़दीक में, तो यदि आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। इन सारे जगहों पे मैं 4 दिन रहता हूँ, तो इन सारे जगहों से हो तो आप आकर हमें ब्रांच का पता लेकर के आप मिल सकते हैं। लेकिन इन सारे जगहों से अलग हैं तो आप घर बैठे इलाज लें, जो कि व्हाट्सअप नंबर जो चल रहा है उस पर आप संपर्क करें, व्हाट्सअप पर डायरेक्ट मैसेज करें, इलाज लें। और इलाज का जो फीस होता है वो आपको पेड करना होगा, इसलिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज देना संभव नहीं है। 1 से 2 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन एक बार में उतना सारे 50, 100, 200 लोगों को इलाज देना संभव नहीं है। इसलिए कि हमारा भी खर्च होते हैं, हमारे पास भी स्टाफ है। तो यदि आपको लेना हो तो व्हाट्सएप पे आप इलाज लिखें और इलाज लें, और पूरी जिम्मेवारी के साथ जो हम बताएं उस चीज़ को पूरा करें। और हम भी, जब आप हमसे जुड़ जाएंगे तो 24 आवर हम पेशेंट के टच में होते हैं। कोई भी समस्या होती है व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज करेंगे, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे होंगे। एक मेरा ऑफिस का नंबर है जो स्क्रीन पे चल रहा है, इसमें टच में नहीं होते, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। लेकिन जब आप इलाज लेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप के टच में रहेंगे। कोई भी समस्या होगा, जैसे आप लिख कर भेजेंगे 20 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा करना क्या है। आप उसमें सवाल पूछते रहेंगे, आपको जवाब भी मिलेगा। इसलिए पेशेंट को हम प्रतिदिन निगरानी करते हैं, प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि मैंने दवा दे दिया और भूल गया, ऐसा नहीं करते हैं। मैंने एक बार दे दिया वैसा नहीं, हम पेशेंट का इंक्वायरी करते रहते हैं बीच बीच में, 2 दिन 4 दिन सप्ताह में। फ़ोन से भी बात करते हैं, अब पेशेंट को भी बोलते हैं कि एक दिन आपको फ़ोन करना है, समस्या ठीक हो अन्यथा ना हो, हमसे ज़रूर बात करना है। तो यदि इलाज लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क करें। लेकिन मैंने 2 चीज़ आपको बता दिया कि कब ऑपरेशन कराना चाहिए, कब दवा कराना चाहिए। अब इसके बाद आपका कोई सवाल नहीं होना चाहिए। यदि इसके बाद भी कोई सवाल है तो समझिए कि आप हमारी बात को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए हैं कि कब ऑपरेशन कराना चाहिए, कब दवा कराना चाहिए। ठीक है, इसके बाद भी कोई सवाल होगा तो उसका जवाब देने का प्रयास हमारे स्टाफ करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा सवाल आपके मन में नहीं होना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि फेसबुक पेज पे वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिए।